हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 का, जिसमें कि प्रश्नावली 2.2 का है, जहाँ पे हमें दिया है बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी प्रश्न बता दिए हैं, समझा चुका हूँ, आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, समीकरण है ये। तो मैंने पहले प्रश्न में बताया है कि हमारा ए और बी और प्लस सी बराबर है 0 दिया है। तो हमें ए और बी को गुणा करना है, तो हमारा ए भी आएगा और ए और सी, और जो ए बी आया या तो हम जोड़ेंगे तो आना चाहिए बी, सॉरी ए सी को जोड़ेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए इंटू सी बराबर ए सी, और ए प्लस सी को जोड़ने पर आना चाहिए बी, और ए या सी को घटाने पर आना चाहिए बी। जोड़िए या घटाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो मैंने ए सी को बोला ए बी सी, तो ए सी को गुणा किया तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस। ठीक है, अब 4 में से 3 घटाना हमारे को, तो 4 ऋण 3 x ऋण 4। यहाँ पे हमने जिसकी गुणा की 4 तिया 12 आना चाहिए 1, तो यहाँ पे 3x² माइनस 4 और x, तो 4x कम 4x और माइनस माइनस का प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो गया हमारे पास 0। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हम x को कॉमन लेते हैं, x को कॉमन लिया ना, तो x को कॉमन लेने पर हमारे पास 3x माइनस 4 इसमें हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा +1 से, तो तभी ये हमारा माइनस होगा। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, ये भी सम हो गई, ये सम हो गई, तो यहाँ पे हमने x को कॉमन लिया तो यहाँ पे ठीक रहे। ठीक है, तभी ये हमारा पास सही होगा। अगर यहाँ पे हम अन्य संख्या को नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, अन्य संख्याओं में तो अगर दोनों एक जैसी रहती है तो तब तो हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शून्य लिखते हैं, x+1 है, एक है हमारे पास 3x माइनस 4 और एक है हमारे पास क्या x+1। तो आपको पता है इसके शून्य का हम कैसे लिखते हैं, 3x है, पक्षांतर हुआ 4 का तो ये प्लस में चला गया, और x बराबर ये बटे में जाता है हमेशा, तो 4/3, और x बराबर ऋण 1। तो अल्फा बराबर और बीटा बराबर हमारे पास आ गया। ठीक है, अल्फा बराबर आ गया हमारे पास कितना, 4/3, क्योंकि ये पद हमारा अल्फा कहलाता है और ये बाहर का पद क्या कहलाता है, बीटा। ठीक है, तो इसको हम सरल करते हैं, तो अल्फा बराबर हो गया ये और बीटा बराबर हो गया -1। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम शून्यकों की सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच आवश्यक है, तभी हम यहाँ पे अपने प्रश्न को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 कंडीशन हो गई सत्यता की जांच के लिए, शून्यकों का योग, और योग होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और गुणनफल होता है हमारे पास, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इसी के अनुसार हम इस प्रश्न को सरल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी सत्यता की जांच पूर्ण हो जाएगी। तो अल्फा कितना है, 4/3, और प्लस और -1 क्या है, 1 है हमारे पास -1 बीटा। ठीक है, बराबर है हमारे पास -b। अब यहाँ पे एक कंडीशन रह गई, a b और c हमने लिखा नहीं, तो a बराबर 3, b बराबर ऋण 1 और c बराबर ऋण 4, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ऋण 1 तो -b/a, तो b कितना है, ऋण 1, तो ऋण 1/4। अल्फा कितना था हमारा, सॉरी अल्फा था हमारा 3। ठीक है, ये हो गया
और दूसरे में अल्फा इंटू बीटा था 4/3 गुणा ऋण 1 बराबर हो जाएगा सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास ऋण 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सरल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, इसको सरल करते हैं तो हमारे पास होगा, ये है हमारे पास 4/3 है, तो इसको सरल करते हैं रफ में। ठीक है, तो 4 इसको हम सरल करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको हम सरल किया, हमने सरल किया 4/3 धन ऋण 1, तो इसको सरल करते हैं बराबर है हमारे पास ऋण 1/3, तो 3 एकम 3 और 4 में से और प्लस माइनस का माइनस /3 बराबर माइनस माइनस का प्लस 1/3 और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1/3 बराबर 1/3। तो अर्थात यहाँ पे शून्यकों की सत्यता की जांच सही है योग में। और गुणनफल में करते हैं हम तो 4/3 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण 4/3। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे, 4 एकम 4 ऋण 4/3 बराबर ऋण 4/3। तो यहाँ पे हमारे पहले में क्या आ जाएगा 1/3 और 1/3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/3 बराबर 1/3 और दूसरे में हो जाएगा 1 क्या ऋण 4/3 और ऋण 4/3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अंतिम पद में लिख देंगे कि शून्यकों के बहुपद में शून्यकों के योग और गुणनफल के बीच की सत्यता की जांच क्या है, सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शून्यक पहले ज्ञात किए, इस पद को और इस पद को गुणा करने पर हमें ये पद ज्ञात करना है, गुणा करते हैं इन दोनों का और जोड़िए या घटाइए, आना चाहिए बीच का पद, बीच का पद आता है तो योग हमारे पास पूर्ण हो जाता है। ठीक है, पूर्ण होने के पश्चात हम क्या कर देंगे, अल्फा और बीटा हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो अल्फा और बीटा हमें प्राप्त हो जाता है और अल्फा और बीटा शून्यकों की सत्यता की जांच हम यहाँ पे कर सकते हैं। योग के लिए ये है और गुणनफल के लिए ये है ना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। तो यहाँ पे दोनों का हो जाएगा, तो इसको हम सरल करते हैं तो योग कितना हो जाएगा 4/3 धन ये हो जाएगा, तो 1/3 बराबर 1/3 और 4/3 ऋण 4/3 और ऋण 4/3। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि शून्यकों की सत्यता की जांच सिद्ध हो गई है। तो चलिए बच्चों, यह प्रश्न इतना ही था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।